जय श्री राम। आज आप लोगों के सामने एक पुरानी गाथा पेश कर रहा हूं, जिससे कि आप हमारे संस्कार, संस्कृति, तपस्या, उनके फल के बारे में भी अनुभूति होगी और एक नए जो कि आप लोग द्रौपदी के नाम से जानते हैं, उनकी पूर्व जन्म की कथा मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुने। एक मौदगल्य ऋषि थे। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा, जैसे आजकल वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, वैसे हमारे ऋषि थे। मौदगल्य ऋषि बहुत ही तपस्वी और शोधकर्ता थे। उनकी पत्नी नलिनी थी। नलिनी जो है, नालिनी एक सुंदर, बहुत ही सुंदर थी और कामुक भाव की थी। लेकिन नालिनी ने बहुत ही उनके साथ, मौदगल्य ऋषि के साथ समान व्यवहार किया। मौदगल्य ऋषि में एक कमी थी कि वो क्रोधित हो जाते थे और क्रोधित होने के बाद वो आपा खो बैठते थे, बहुत कुछ कह देते थे। लेकिन नहीं, नलिनी ने अपना पति धर्म जो पति धर्म व्रत है, उसका पालन किया। पति धर्म पालन करते करते इतना तक मौदगल्य ऋषि कह देते थे कि हमारे साथ कोई संगम व्यवहार सोना नहीं है। फिर भी वह पतिव्रता धर्म अपनाती रही। एक दिन मौदगल्य ऋषि ने सोचा कि इसकी परीक्षा ले लूं। मौदगल्य ऋषि ने कहा कि देखो, यहां से कुछ दूर एक स्त्री है, उस पर हमारा मन मोहित हुआ है, लेकिन हम बहुत संकट में हैं। उसको सोना चाहिए, स्वर्ण आभूषण चाहिए। तो इस स्वर्ण आभूषण को हम कहां से लाऊं? हम तो ऋषि ठहरे। नालिनी ने तुरंत अपना जो भी आभूषण था उसने निकाल कर दिया कि हे पति परमेश्वर, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए। मौदगल्य ऋषि अति प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हे नालिनी, अब तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी वो तुम्हें हम देंगे। नलिनी ने इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हुई थी। नलिनी ने कहा कि हे ऋषि, हे महर्षि, हे ऋषिराज, आप अपने को 5 रूपों में विभक्त करिए और हमारे साथ 5 जगह पर, 5 स्थान पर हमारे साथ संगम और प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ रहिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करिए। अब चूंकि मौदगल्य ऋषि कह चुके थे, उन्होंने बोला तथास्तु, तुम्हारी बात सत्य हो। उन्होंने 5 रूप में अपने को परिवर्तित किया और 5 रूप से नालिनी के साथ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, जंगलों में, ये पहाड़ों पर, विभिन्न विभिन्न जगहों पे उनके साथ रहे। चूंकि नालिनी थोड़ा उसके अंदर कामुक स्त्री थी, तपस्या के बहुत गुण थे, इसलिए मौदगल्य ने कहा, सोचा कि ये तो हमारा और जो धर्म है ऋषि परंपरा का, वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। उन्होंने साथ छोड़ दिया। एक दिन वो 5 रूप का एक रूप बना करके और वहां से हट गए। जब वो चले गए तो नलिनी बहुत दुखी हुई और तुरंत उन्होंने शंकर जी की तपस्या चालू की। तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए, बोले, हे तुम तो वीरांगना हो, बोलो क्या मांगती हो। फिर वही नलिनी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमको जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति करिए। हमारे जो महर्षि थे
वो 5 रूपों में थे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती थी, सब कुछ सही चल रहा था, वो हमको छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं, ऋषि वाली बात अब पुनः नहीं आ सकती, लेकिन जाओ, आगे भविष्य में तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उनके तुम साथ रहोगी और वो बड़े ही वीर, धैर्यवान, ज्योतिषी, सब गुण उनके अंदर 5 के 5 गुण रहेंगे। बंधुओं, भाइयों, वही जाके द्रौपदी हुई और इधर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के रूप में 5 पतियों की वह मालकिन बनी। आपको ये जो गाथा है, कहानी है, कैसी लगी, इसको कमेंट में लिखिएगा। आगे भी ऐसी जानकारी मिलेगी तो हम आपको पेश करेंगे। जय श्री राम।